national capital where Delhi police has arrested the accused in a Swiss woman's murder case. A charred body of a woman was found dumped near a school wall in Delhi's Tilaknagar area on Friday. According to the cops, the woman had met the accused during his visits to Switzerland. प्राइमा फेसाई हमें लगा कि ये मर्डर का मामला है, तो हमने धारा 302 और 201 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश शुरू करी। अक्टूबर 2023 सुबह के 8:15 बज रहे थे। दिल्ली के तिलक नगर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब वो जा रहा था तभी उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और ये स्मेल पास में रखी एक बड़ी सी पॉलीथीन बैग से आ रही थी। उस आदमी को डाउट होता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचकर उस बैग को खोलती है तो उस बैग में एक लेडी की डेड बॉडी थी, जिसे मरे हुए शायद 2 से 3 दिन हो चुके थे। उसके हाथ और पैर लोहे के जंजीर से बंधे हुए थे और उसे देखकर लग रहा था कि वो एक फॉरेनर है। पुलिस को लग गया था कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये कहानी है नीना बर्जर की। गुरप्रीत सिंह एक 30 से 32 साल का लड़का था जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहता था। गुरप्रीत की फैमिली में उसके मॉम, डैड और उसकी एक बहन रहती थी। ये फैमिली एक अच्छी खासी रिच फैमिली थी। गुरप्रीत का इवन खुद का अपना जेम का बिजनेस था। 2021 में गुरप्रीत स्विट्ज़रलैंड जाता है क्योंकि वहाँ उसका एक रिलेटिव रहता था, तो वो बस वहाँ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाता है। वहाँ रहने के दौरान गुरप्रीत की मुलाकात नीना बर्जर नाम की एक लड़की से होती है जो वहीं ज्यूरिक में रहती थी। नीना एक बहुत ही स्वीट और खुश रहने वाली लड़की थी। उसे ट्रैवल करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता था। उसके कई सारे दोस्त थे जिसमें से गुरप्रीत भी था। दूसरी तरफ गुरप्रीत नीना से प्यार करने लगा था, पर वो ये बात उसे नहीं बताता। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद गुरप्रीत दिल्ली वापस आ जाता है। वो रोज़ नीना से फ़ोन पे बात किया करता था। नीना गुरप्रीत से बहुत फ्रैंक थी और वो गुरप्रीत को एक अच्छा दोस्त मानती थी। उसे गुरप्रीत से बात करना अच्छा लगता था और वो उसे इंडिया के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में बताता था, जो नीना को काफ़ी पसंद था। गुरप्रीत नीना से मिलने फिर से ज्यूरिक जाता है। वहाँ उससे मिलता है, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर वापस इंडिया आ जाता है। गुरप्रीत ये डिसाइड कर लेता है कि अगली बार जब वो नीना से मिलने जाएगा तब वो उसे अपनी दिल की बात बताएगा और वो नीना को शादी के लिए प्रपोज करेगा। गुरप्रीत बहुत खुश था। वो दोबारा नीना से मिलने ज्यूरिक जाता है। उसे वो डिनर के लिए इनवाइट करता है। नीना भी उससे मिलने आती है और जब गुरप्रीत उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तब नीना शॉक्ड रह जाती है। नीना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जिसे वो बहुत प्यार करती थी और वो दोनों शादी करने वाले थे। नीना गुरप्रीत को समझाती है कि वो उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो पहले ही किसी और से शादी करने वाली थी। गुरप्रीत उसे कई बार शादी के लिए मनाता है पर नीना मना कर देती है। गुरप्रीत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है
और अगले दिन वो वापस दिल्ली आ जाता है। इस बीच नीना उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, पर गुरप्रीत कई दिनों तक उससे बात नहीं करता। कुछ महीनों बाद गुरप्रीत नीना को कॉल करता है और ज्यूरिक में जो भी हुआ उसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांगता है। नीना वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वो उसे माफ़ कर देती है। गुरप्रीत उससे कहता है कि तुम दिल्ली आओ, इस बार मैं तुम्हें दिल्ली घुमाऊंगा और इसी बीच हमारे बीच जो भी इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नीना को लगता है कि गुरप्रीत मूव ऑन कर रहा है और वो दिल्ली आने के लिए मान जाती है, बट नीना वॉज रॉन्ग। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गुरप्रीत के दिमाग में कोई और ही प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली वापस आने के बाद गुरप्रीत को नीना से नफरत हो गई थी। वो उससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने नीना को दिल्ली बुलाया। गुरप्रीत एक सेक्स वर्कर के नाम पे एक सेकेंड हैंड कार खरीदता है, क्योंकि गुरप्रीत उस लेडी का रेगुलर कस्टमर था। 11 अक्टूबर को नीना दिल्ली आती है और एक होटल में रुकती है। गुरप्रीत उससे मिलने के लिए भी जाता है और हर रोज़ वो उसे अपनी सेकेंड हैंड कार में घुमाने के लिए लेके जाता था। एक दिन वो दोनों घूमने के बाद होटल आ जाते हैं और गुरप्रीत नीना से बातें करने लगता है। बातों ही बातों में वो नीना से कहता है कि मुझे एक जादू आता है, तो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाऊं। नीना भी मान जाती है। गुरप्रीत उसके आंखों पे पट्टी बांधता है और लोहे के जंजीर से उसके हाथ और पैर को बांधकर नीना को मैजिक दिखाता है। गुरप्रीत को कुछ मैजिक ट्रिक्स पहले से आती थी। नीना को ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लग रही थी, क्योंकि उसने ये सब कुछ पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो उसके हाथ पैर को खोल देता है और गुरप्रीत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो नीना को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाता है। काफ़ी रात हो गई थी। गुरप्रीत एक सुनसान इलाके में कार रोक देता है और वो वहीं नीना से बात करने लगता है। वो फिर से नीना से कहता है, एक दूसरी जादू दिखाऊं? नीना के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। वो तुरंत मान जाती है। गुरप्रीत फिर से उसके हाथ पैर को बांध देता है और फिर जोर से नीना का गला दबा देता है। नीना मर चुकी थी। गुरप्रीत कार से निकलता है और नीना की बॉडी को वहीं कार में छोड़कर अपने घर चला जाता है। 2 दिन हो गए थे, पर किसी ने भी उस कार को वहां नोटिस नहीं किया। 18 अक्टूबर की सुबह सुबह गुरप्रीत वापस कार के पास आता है। नीना की बॉडी अभी भी उस कार में थी और बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। गुरप्रीत बॉडी को एक पॉलिथीन बैग में डालता है और कार के अंदर रूम फ्रेशनर स्प्रे करता है ताकि बाहर स्मेल ना जाए। फिर वो कार को चलाते हुए तिलक नगर के पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ले जाता है। पॉलिथीन बैग को कार से निकालकर वहीं रोड के पास रखकर कार लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। नीना की बॉडी पुलिस को सुबह 9 बजे मिली। पुलिस ने जब आसपास चेक किया तो उन्हें वहाँ एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पे लिखा था, यू आर अंडर CCTV सर्वेलांस, जिसे गुरप्रीत ने मिस कर दिया था। CCTV फुटेज की हेल्प से पुलिस को कार का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला
और उस नंबर के थ्रू पुलिस पहले सेक्स वर्कर के पास गई और उसके थ्रू गुरप्रीत तक, जिसने नीना का मर्डर किया था। गुरप्रीत को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके पास से पुलिस को 1.5 करोड़ कैश और कई सारे लड़कियों के फोटोज और वीडियोस भी मिले। पुलिस को ये डाउट है कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है। इस टाइम पे पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। दिस वॉज ऑल अबाउट नीना बर्जर केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.